हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर एक डाटा साइंस का कोर्स चल रहा है और डाटा साइंस के कोर्स में उस सीरीज में हम पाइथन कवर कर चुके हैं, पाइथन एडवांस कवर कर चुके हैं, नमपाई कवर कर चुके हैं, नमपाई एडवांस कवर कर चुके हैं और पेंडाज चल रहा है। पेंडाज में हमने कुछ बेसिक कवर किए हैं, डाटा फ्रेम कवर किया है। आज हम मल्टी इंडेक्स, आज जो हम कवर करेंगे वो हमारा टॉपिक रहेगा मल्टी इंडेक्स, मल्टी इंडेक्स ऑब्जेक्ट। मीन्स हम जो कवर करेंगे वो मल्टी इंडेक्स। कभी कभी क्या होगा, जब आप एज ए डाटा साइंस या डाटा एनालिस्ट काम कर रहे थे तो आपको क्या करना होगा, मल्टी इंडेक्स सीरीज पे काम करना होगा, मल्टी इंडेक्स और डाटा फ्रेम पे काम करना होगा। तो उसी को देखते हुए और आज की जो क्लास है वो थोड़ी सी स्लाइटली टफ हो सकती है। तो फोकस बना कर समझना है। इसकी ज़रूरत क्या होगी जब आगे हम पढ़ेंगे, तो आज की क्लास का जो इम्पोर्टेंस है तो वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मल्टी इंडेक्स, जैसे हेडिंग आपने देखा होगा, तो हम पढ़ रहे हैं आज मल्टी इंडेक्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सीरीज और डाटा फ्रेम। तो चलिए लाइब्रेरी अपनी इंपोर्ट कर लेते हैं। हम जो लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं वो लाइब्रेरी कौन कौन सी होती हैं। नंबर एक, इंपोर्ट पेंडास एज ए पीडी, और दूसरी लाइब्रेरी जो है वो नमपाई है, उसको भी हम साथ में इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट नमपाई एज ए एनपी, इसको रन करते हैं और उसके बाद रन करने के बाद हम मल्टी इंडेक्स सीरीज पहले बनाएंगे और फिर उस पर कुछ क्वेश्चन, कुछ प्रॉब्लम उसकी सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपके सामने जो सीरीज है वो 1D एरे ऑब्जेक्ट होता है और डाटा फ्रेम 2D ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर हम 1D जो हमारा सीरीज है उसको डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे और डाटा फ्रेम को सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं। तो सब आपके सामने एक मैंने एक मल्टी इंडेक्स सीरीज बनाई है। ये मल्टी इंडेक्स सीरीज है। अब इस मल्टी इंडेक्स सीरीज को अब कैसे बनाते हैं वो आपको पता है। मैं एक वेरिएबल में इसको स्टोर कर रहा हूँ, कुछ वैल्यू मैंने दी है इंडेक्स वैल में। चलिए मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ ए। अब हम सीरीज बनाते कैसे हैं, पीडी, पेंडास है तो पीडी डॉट सीरीज, पीडी डॉट सीरीज में मैं पीडी डॉट सीरीज और यहाँ पर कुछ वैल्यू पास कर रहा हूँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। यहाँ पर 8 ऑब्जेक्ट हैं, 8 हैं, तो मैंने यहाँ पर 8 ही वैल्यू पास की है। अब मैं यहाँ से बता रहा हूँ जो मेरा इंडेक्स रहेगा, इसमें मैं इंडेक्स क्लियर कर देता हूँ। तो इंडेक्स जो मेरा रहेगा, इंडेक्स इजकल टू, तो इंडेक्स क्या रहेगा, जो इंडेक्स वैल है ना, ये मेरा इंडेक्स रहेगा इस सीरीज का। चलिए इंडेक्स वैल। अब इस सीरीज में जब मैं एक और रन करता हूं तो आप यहाँ पे देखेंगे आपके सामने एक अच्छी सी सीरीज बनेगी। ये आ गई सीरीज। दिस इज द मल्टी इंडेक्स सीरीज। इसकी ज़रूरत क्या है, इसमें मल्टी इंडेक्स क्या, देखो सीएससी भी इंडेक्स है और ये 2018, 19 ये भी इंडेक्स है। ये सीरीज है। अब अगर मुझे इस सीरीज में से कोई वैल्यू निकालना हो, मान लो मैं निकालना चाहता हूँ कि मुझे ये 20 चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ए में क्या क्या भेजना पड़ेगा, इस ए में भेजना पड़ेगा मुझे सीएससी को भी। सीएससी मतलब दोनों इंडेक्स साथ में भेजना पड़ेगा। मुझे क्या भेजना पड़ेगा, सीएससी, और उसके साथ मुझे क्या भेजना पड़ेगा, 2000
19 19। अब मैं इसको रन करूंगा और रन करने के बाद देखेंगे तब मैं 20 निकाल पा रहा हूं। तो ये प्रॉब्लम है। अगर केवल मैं इसमें केवल CSC भेजूं, CSC से कुछ निकालना चाहूँ, तो CSC सिंगल इंडेक्स है ही नहीं, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। वो एरर शो करेगा, वो कहेगा कि व्हाट इज द CSC, CSC कुछ है ही नहीं, तो एक प्रॉब्लम देगा वो यहाँ पे। तो CSC यहाँ पे कुछ नहीं है। तो मल्टी इंडेक्स सीरीज में अगर मुझे कुछ भी बाहर निकालना है या फैच करना है, तो मुझे दोनों इंडेक्स साथ में भेजने पड़ेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है मल्टी इंडेक्स सीरीज की। चलिए अब वन बाई वन मल्टी इंडेक्स सीरीज को, ये जो सीरीज मैंने अभी बनाई है, ये बिग प्रॉब्लम है मल्टी इंडेक्स सीरीज की। तो इसको आसान करते हैं, और आसान करने का मल्टी इंडेक्स सीरीज में क्या है वो देखते हैं। इस सीरीज को मैं कॉपी कर लेता हूं, जो ये मल्टी इंडेक्स सीरीज है, इतने को मैंने कॉपी किया। और ये जो प्रॉब्लम अभी आपने देखी, इसको कैसे कब ख़त्म किया जा सकता है, तो उसके लिए मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, या कह सकते हैं दो कोड हैं। यहाँ पर मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ, ये पेस्ट किया। और पेस्ट करने के बाद जो मेरे पास ये पी डी डॉट ये वाला है, इससे मैं मल्टी इंडेक्स सीरीज बना सकता हूँ। दिस इज द कोड जो इस प्रॉब्लम को, जो अभी आपकी प्रॉब्लम थी, जो अभी आपने देखा, उसको ख़त्म कर देगा। कैसे, देखिए। तो ये सिंटैक्स है मल्टी इंडेक्स सीरीज का, जो अभी हमने देखा। चलिए बनाते हैं मल्टी इंडेक्स सीरीज। उसका नाम भी हम रख लेते हैं मल्टी इंडेक्स सीरीज, मल्टी इंडेक्स, उसका नाम भी मल्टी इंडेक्स रख लेते हैं। अब पूरा इस कोड के थ्रू फ्रॉम टपल, और टपल में मुझे क्या क्या भेजना होगा वो देखते हैं। फ्रॉम टपल, और टपल में मुझे इस सीरीज को पास करना होगा, जो यहाँ पे हमारे पास थी इंडेक्स बेल में, दिस। ये जो सीरीज है, इसको यहाँ पे मैं, देखिए। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो सेम सीरीज होगी। ऊपर जो आपने देखा था मल्टी इंडेक्स सीरीज और ये वाली सीरीज दोनों सेम होंगी, बट दोनों में डिफरेंस होगा, दोनों में डिफरेंस होगा। अब वो डिफरेंस क्या है, चलिए पहले मैं मल्टी इंडेक्स को कॉल करता हूँ, जो मैंने मल्टी इंडेक्स बनाया है, मल्टी इंडेक्स इंडेक्स। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब आप देखेंगे ना कि दोनों सीरीज सेम होंगी, बट दोनों में स्लाइटली डिफरेंट होगा। अब वो डिफरेंस क्या है वो अभी सब देखते हैं। तो डिफरेंस क्या होगा, देखिए। ये मल्टी इंडेक्स सीरीज है, यहाँ पे आ गया, दिस इज द मल्टी इंडेक्स सीरीज, बट अब ये मल्टी इंडेक्स सीरीज आपके सामने है, दिस इज द मल्टी इंडेक्स सीरीज। इसको मैं दूसरे वे में भी, इजी वे में बना सकता हूँ। कौन सा फार्मूले से, ये वाला जो मेरा कोड है ना, ये इतने कोड से, इसको भी मैं इजी वे में बना सकता हूँ। कैसे, ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं पीडी डॉट प्रोडक्ट से, कार्टेशियन प्रोडक्ट से, और मुझे यहाँ पे पास कर दूँ केवल और केवल इतने में जगह में मैं केवल पास कर दूँ क्या क्या, मुझे CSC कोमा ECE, और जो मेरे ईयर हैं उनको मैं पास कर दूं। कौन कौन से ईयर है, देखिए। एक है चलिए मैं ईयर पास करता हूँ। 2018 से स्टार्ट किया था, 18 कोमा 2019 कोमा 2020 कोमा, और कितने ईयर थे यहाँ पे आप देखेंगे तो
और 21 तक 4 ईयर हैं, तो 2021। अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो सेम जो आपके सामने सीरीज है ना, सेम सीरीज बनेगी, पीडी डॉट मल्टी इंडेक्स, और इसको मैं रन करता हूं तो जो पहली वाली सीरीज थी और ये वाली सीरीज दोनों सेम बनेंगी। देखिए, दिस इज द मल्टी इंडेक्स सीरीज। अब आप यहां पे देखेंगे कि आपके सामने 1 मिनट, कुछ CSC इसी इसको मिला, प्रोडक्ट हमने भेजा, और प्रोडक्ट भेजने के बाद मुझे फ्रॉम ये है, 1 मिनट, मैं इसमें लेवल असाइन कर देता हूँ, मल्टी इंडेक्स, और लेवल असाइन कर देता हूँ लेवल 1। लेवल 1 का मतलब है इसमें 2 इंडेक्स बनेंगे, एक लेवल 0 पे होगा और एक लेवल 1 पे होगा। देखिए, अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, मल्टी ऑब्जेक्ट है नोट लेवल्स, अब मैं इसको रन करूंगा तो आपके सामने एक मल्टी इंडेक्स सीरीज मिलेगी, और मल्टी इंडेक्स सीरीज में इसमें से अगर आप कुछ इसमें से आप कुछ निकालना चाहें ना, तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं, जो भी आप निकालना चाहते हैं वो इसमें से निकाल सकते हैं। जो आपके सामने मल्टी इंडेक्स सीरीज बनी है, इसमें से आप निकाल सकते हैं कुछ भी। दिस इज द मल्टी इंडेक्स सीरीज। चलिए, अब क्रिएटिंग सीरीज, ये देखते हैं, क्रिएटिंग अ सीरीज विद मल्टी इंडेक्स ऑब्जेक्ट। चलिए, अब मैं एक सीरीज बनाता हूँ एस। पहले हम सीरीज को समझ रहे हैं, इक्वल टू मल्टी इंडेक्स सीरीज क्या है उससे एक दोस्ती कर रहे हैं। उसके बाद कैसे बनाते हैं, पीडी डॉट, इस पर कुछ हम परफॉर्म करेंगे। आप आज केवल समझते हैं कि व्हाट इज द मल्टी इंडेक्स सीरीज पीडी डॉट सीरीज, और पीडी डॉट सीरीज में मैं भेज रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8। और इसके इंडेक्स में मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, इंडेक्स इक्वल टू मल्टी इंडेक्स। ये जो अभी आया है, जो मैंने बनाया था मल्टी इंडेक्स, यहां पर मैं इसको प्रोवाइड कर रहा हूं, इस मल्टी इंडेक्स को। मल्टी इंडेक्स। अब मैं इसको रन करता हूं, जो मैंने यहां पर प्रोवाइड किया है मल्टी इंडेक्स। अब मैं इसको रन करूंगा, और एस को रन करूंगा, एस को प्रिंट करूंगा। तो देखिए, एस को प्रिंट करने के बाद जो मैंने मल्टी इंडेक्स सीरीज बनाई है, तो दिस इज द मल्टी इंडेक्स। इसमें 2 इंडेक्स हैं, एक ये है CSC और एक है EC। ये इंडेक्स है, ये लेवल 0 इंडेक्स है, लेवल 1 इंडेक्स है, और ये क्या है, ये उसकी वैल्यू है। अब जो अभी हमने प्रॉब्लम पहले देखी थी, जो वो मैंने आपने पहले एक प्रॉब्लम देखी थी वैल्यू फैच करने के लिए, अब यहाँ पर केवल आप इसके अंदर CSC अगर भेजना चाहो, अगर इसके अंदर मैं CSC भेजूँ तो अब ये काम करेगा, और CSC का सारा डाटा जो इतना होगा वो CSC का सारा डाटा निकाल के दे देगा। दिस इज द मल्टी इंडेक्स सीरीज। चलिए, अब हमारे पास एक आता है अनस्टैक और एक आता है स्टैक। दो पावरफुल हमारे पास कंसेप्ट है, कह सकते हैं फंक्शन है, दो पावरफुल, अनस्टैक और स्टैक। ये क्या करेंगे, अनस्टैक और स्टैक, अगर मैं एस पर अनस्टैक चलाता हूं, जो मेरे पास एक पावरफुल फंक्शन है अनस्टैक, इसको अगर मैं
ये एस पे चलाऊं तो ये क्या करेगा, जो मेरा मल्टी इंडेक्स सीरीज है ना उसको वापस से डाटा फ्रेम में बदल देगा, कन्वर्ट कर देगा डाटा फ्रेम में। जो एस अभी हमने बनाया है, देखिए दिस इज द, इसमें क्या हो गया, दिस इज द डाटा फ्रेम, सीएससी का डाटा ये रहा, ईसीए का डाटा ये रहा, ईयर ये चले गए। इसको मैं आगे इस पे काम करने के लिए इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, और वेरिएबल का नाम है टेम्प। टेम्प, और अगर मैं टेम्प को प्रिंट करूं, टेम्प को प्रिंट करता हूं, देखिए अगर मैं टेम्प को प्रिंट कर रहा हूं तो दिस इज द डाटा फ्रेम, और इस टेम्प पर वापस से मैं स्टैक चलाता हूं, वापस से स्टैक रन करता हूं टेम्प पर, स्टैक, तो ये वापस से उसको वैसे ही कन्वर्ट कर देगा जैसे पहले मेरे सीरीज थी। तो स्टैक और अनस्टैक क्या करते हैं, वापस से उसको डाटा फ्रेम को सीरीज में और सीरीज को डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के काम आते हैं, स्टैक और अनस्टैक। हम कह सकते हैं सीरीज और डाटा फ्रेम अगर डीप में देखें ना तो दोनों एक ही हैं, ये लेवल चेंज करने के काम आ सकते हैं। हम ऐसे कह सकते हैं कि जो इंडेक्सिंग है ना उसको चेंज करते हैं, उनका लेवल चेंज करने के काम आते हैं, इसको ऐसे कह सकते हैं। चलिए अब मल्टी इंडेक्स डाटा फ्रेम पे हम काम करते हैं। अभी तो हम देख रहे थे सीरीज पे आपस में सीरीज को कैसे कन्वर्ट करते हैं, इनकी ज़रूरत क्या रहेगी, इनका प्रैक्टिकल क्या रहेगा वो आगे हम समझेंगे, अभी केवल बेसिक कवर कर रहे हैं। तो आपके सामने एक डाटा फ्रेम मैं बना रहा हूँ, ये ब्रांच और अंडरस्कोर DF1 इस डाटा फ्रेम पे, और यहाँ पर मैंने एवरेज पैकेज और स्टूडेंट। चलो इसको रन करके देखते हैं इस डाटा फ्रेम में है क्या क्या, ये पहले से बना रखा था, इस डाटा फ्रेम में है क्या क्या उसमें देखते हैं। तो इस डाटा फ्रेम में CSC और मल्टी इंडेक्स जो अभी हमने बनाया था ना उस CSC और उसका ही वैल्यू है, एवरेज पैकेज लगा 10 लाख का और स्टूडेंट थे 200 CSC में 2018 में, ये जो आपके सामने है। और अगर मैं यहाँ से अब इस डाटा फ्रेम से, जो मेरे पास ये डाटा फ्रेम है ना, इस डाटा फ्रेम से स्टूडेंट वाला इतना कॉलम, मान लो एवरेज पैकेज मुझे फैच करना है, तो इसमें से मैं केवल एवरेज पैकेज भी फैच कर सकता हूँ। मुझे क्या करना होगा, मुझे केवल और केवल ब्रांच जो मेरा DF वाला है ना उसमें से कुछ भी, देखिए डाटा फ्रेम से तो आप कुछ भी फैच कर सकते हैं। जैसे मुझे इसमें से निकालना है, मुझे मान लो एवरेज पैकेज निकालना है, तो आप इसमें से बहुत ईजी वे में एवरेज पैकेज निकाल सकते हैं। ये जो एवरेज पैकेज है ना, अगर आप इसको फैच करना चाहें, ये जो आपके पास एवरेज पैकेज है इसको फैच करना चाहें, तो ये एवरेज पैकेज हर एक ईयर का आपको निकाल के देगा। देखिए ये एवरेज पैकेज है ESC, CSC और ECE का। अगर आप स्टूडेंट को फैच करना चाहते हैं तो आप स्टूडेंट वाले कॉलम को भेजेंगे इसके अंदर, और स्टूडेंट वाले कॉलम से आप स्टूडेंट वाला डाटा फैच कर सकते हैं। अब मैं इसको रन करता हूं, तो आपने स्टूडेंट वाला डाटा फैच कर लिया कि 2080 में कितने इतने स्टूडेंट थे। चलिए अब एक और डाटा फ्रेम है जो ब्रांच DF2 बोल के मैंने बनाया है, ये आपके सामने। इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा कॉलम ऐड किए हैं, दिल्ली और मुंबई 2 सिटी ऐड की है। अब देखते हैं इसको रन करके इसमें क्या है। तो इसमें डाटा में आपके सामने जो है ना, आप देखेंगे इस डाटा में आपके सामने एवरेज पैकेज है स्टूडेंट है दिल्ली का, एवरेज पैकेज और स्टूडेंट है मुंबई का, मुंबई का, चलिए अब इसमें से मुझे 2019 का डाटा निकालना है, जो आपके सामने है इसमें से मुझे 2019 का डाटा निकालना है। तो ब्रांच DF2 में से यूजिंग लॉग फंक्शन, लॉग और आईलॉग हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, लॉग और आईलॉग। तो अगर मुझे ये निकालना है तो यूजिंग लॉग फंक्शन, यूजिंग लॉग फंक्शन मैं कोई से ईयर का डाटा निकाल सकता हूँ। सपोज कीजिए मुझे 2019 का निकालना है, 2019। तो आप इसको रन करेंगे तो 2019 का सारा डाटा आपकी स्क्रीन पे होगा, दिल्ली का भी मुंबई का भी, ये रहा।
दिल्ली का और मुंबई का। तो लॉग फंक्शन से आप मल्टी इंडेक्स सीरीज पर से आसानी से कुछ भी डाटा फैच कर सकते हैं। दिस इज द लॉग फंक्शन। एक सीरीज हो रहा है आपके सामने, और वो सीरीज है DF3 बोल के। इस पर कुछ काम करते हैं DF3 पे। दिस इज द DF। इसमें क्या है, ये थोड़ी बड़ी है। इसमें दिल्ली में एवरेज पैकेट 10,000 का 200 स्टूडेंट थे, और मुंबई में 15 लाख का लगा, और CSC में 2080 में कितने स्टूडेंट थे। दिस इज द मल्टी इंडेक्स डाटा फ्रेम। मल्टी इंडेक्स डाटा फ्रेम। अब इस पर मैं जो अभी स्टैक और अनस्टैक की बात कर रहा था, तो इस वाले फंक्शन, इस पर हम स्टैक और अनस्टैक जो है वो क्या करते हैं वो देखते हैं। अनस्टैक और स्टैक जो आपके सामने दो थे, दो फंक्शन थे पावरफुल, वो अनस्टैक और स्टैक क्या काम है वो देखते हैं। तो अनस्टैक का, इसको अगर मैं इस पर स्टैक चलाता हूँ वापस से, ये इसको अगर मुझे सीरीज में कन्वर्ट करना हो, तो मैं इस पर स्टैक फंक्शन को कॉल करूँगा। दिस इज द स्टैक। अब यहाँ से अब तक हमने जो पढ़ा वो हम क्यों पढ़ रहे थे वो देखिए। अब इसमें और इस सीरीज में देखेंगे, ये वापस से सीरीज मल्टी इंडेक्स सीरीज बन गई है, मल्टी इंडेक्स। और इस पर एक बार और स्टैक में चला दूं, इस पर एक बार और स्टैक रन कर दूं, एक बार और स्टैक रन करता हूं, तो फिर से इसने दूसरा रूप ले लिया, दूसरा फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है ये वाली। तो अनस्टैक और स्टैक क्या करते हैं आपकी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कॉलम को रो, रो को कॉलम बनाने के काम आते हैं अनस्टैक और स्टैक। आप वर्किंग, अगली हेडिंग आपने देखी है। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, वर्किंग विद मल्टी इंडेक्स डाटा फ्रेम। अब हम मल्टी इंडेक्स डाटा फ्रेम के साथ कुछ काम करेंगे, और वो काम क्या क्या है ध्यान से सुनेंगे। चलिए, अभी हमने कुछ फंक्शन पढ़े थे, हेड, टेल। अगर मैं, हमने कुछ फंक्शन पढ़े हैं हेड, टेल, तो आप मल्टी इंडेक्स डाटा सीरीज, मल्टी इंडेक्स डाटा फ्रेम के साथ भी उनको चला सकते हैं। जैसे अगर DF1 पर मैं हेड निकालूं, जो हमने पढ़ा था हेड, ये फंक्शन है, ये जो आपके 5 रो है ना उनको निकाल के देता है। लेकिन अगर मैं केवल 2 रो निकालना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे 2 भेजना पड़ेगा, और ये केवल आपको 2 रो फैच करके देता है, 2 रो निकाल के दे देगा आपके मल्टी इंडेक्स सीरीज की। सेम अगर मैं इसका शेप निकालना चाहूँ, जो आपके सामने हमने शेप, एक फंक्शन पढ़ा था शेप, तो अगर मैं इसका शेप निकालना चाहूँ तो आप इसका शेप निकाल सकते हैं। कुछ फंक्शन है, पहले वो और अच्छा फ्रेंडली, इससे अच्छा अपना दोस्ती कर लेते हैं। तो अगर शेप फंक्शन जो हमने पढ़ा था, इसका अगर मैं शेप निकालना चाहूँ अपने मल्टी इंडेक्स डाटा फ्रेम का, तो ये मुझे झट से शेप बता देगा 8x4 का। तो 8x4 है, मतलब इसमें 8 रो है और 4 कॉलम है, 1 2 3 4 कॉलम है। और अगर मैं इस वाले सीरीज पर इन्फो फंक्शन को कॉल करूं, इन्फो, तो मुझे ये मेरे डाटा की टोटल इन्फॉर्मेशन निकाल के सामने रख देगा। इन्फो फंक्शन को कॉल करता हूँ मल्टी इंडेक्स डाटा फ्रेम पर, तो ये रहा टोटल, कौन सी नल वैल्यू है या नहीं है, और एवरेज पैकेज कितना है, तो इसने टोटल मेरे सामने डाटा। और अगर मैं, आपने पढ़ा था एक डुप्लीकेट, इस पर अगर डुप्लीकेट फंक्शन को कॉल, इस पर अप्लाई करता हूँ डुप्लीकेट, मतलब मेरे डाटा में कोई डुप्लीकेट है या नहीं, डुप्लीकेट, तो इसको अगर मैं इस पर रन करता हूँ डुप्लीकेट को, तो ये झट से मुझे बता देगा कि मेरे डाटा में कोई डुप्लीकेट है या नहीं। तो डुप्लीकेट है नहीं तो उसने फॉल्स फॉल्स दे दिया, और डुप्लीकेट होता है तो यहाँ पे ट्रू ट्रू, वो मुझे एक बुलियन सीरीज दे रहा है। और अगर मैं अपने इस पर इजनल, इस पर अगर इजनल को अप्लाई करूं, इजनल मतलब कोई वैल्यू नल है या नहीं, इजनल कोई वैल्यू नल है या नहीं, उसको कॉल करता हूं, तो ये मुझे झट से निकाल के देता है कि फॉल्स फॉल्स, कोई वैल्यू भी मेरे पास नल नहीं है, मतलब मिसिंग वैल्यू नहीं है। चलिए, और अगर इसमें से आप सिंगल रो निकालना चाहते हैं, तो सिंगल रो आप यूजिंग लॉग फंक्शन, एक सिंगल रो इसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं यूजिंग लॉग फंक्शन। क्या था ध्यान से सुनेंगे। आपको क्या भेजना पड़ेगा, CSC
CSC, और कोई भी ईयर का अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उस ईयर को यहाँ पर भेज देंगे। मान लो मैं 20 का चाहता हूँ तो उस ईयर को CSC के साथ भेज देंगे। तो आप किसी भी सिंगल रो को ऐसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आप अगर मल्टीपल रो निकालना चाहते हैं तो मल्टीपल रो, ऐसे ही मल्टीपल रो को भेज देंगे, सेम इसी सीरीज में मल्टीपल रो भेज देंगे। तो आप मल्टीपल रो को निकाल सकते हैं यूजिंग लॉग। और चलिए आगे चलते हैं। आई होप आप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं अपने एक पैवट टेबल है नए कंसेप्ट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और चैनल को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।